आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। अब गंगा के गुनाहगारों की खैर नहीं बचेंगे गंगा में शराब का धंधा करने वाले, क्योंकि आ गया है गंगा वीर जो करेगा शराब तस्करों से गंगा की रखवाली। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। शराबबंदी नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक से शराब के धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है और तो और अब तो पानी में कड़ी निगहबानी हो रही है। अब बच नहीं सकेंगे शराब के धंधेबाज। खत्म होगा शराब तस्करों का राज। रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है और हम लोग अब बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग कार्रवाई करने में सक्षम हैं। गंगा की लहरों पर भी होगा कड़ा पहरा। नशे के सौदागरों से साफ होगा दियारा। स्पीड बोट से होगी गंगा में निगहबानी। ड्रोन से भी होगी कड़ी पहरेदारी। पे चप्पे पर होगी कड़ी नजर। बच नहीं सकेंगे शराब तस्कर। तू डाल डाल मैं पात पात। शराब तस्कर पुलिस के साथ अक्सर आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। पुलिस को आंखें दिखाते हैं, उन्हें मुंह चिढ़ाते हैं। जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है, शराब तस्करों ने बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जमीन तो जमीन, पानी में भी शराब की तस्करी का इंतजाम कर लिया गया है। गंगा की लहरों के बीच भी शराब की भट्टियां बना ली गई हैं, ताकि न तो पुलिस की नजर पड़े न किसी अधिकारी की। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, चाहे जहां भी छुपकर बैठे हों शराब के धंधेबाज, बख्शा नहीं जाएगा। गंगा की लहरों पर भी कड़ी पहरेदारी होगी, आसमान से भी नजर रखी जाएगी। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।
गंगा में शराब का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गंगा की लहरों पर सवार होकर गंगावीर दियारा के चप्पे चप्पे की निगहबानी कर रहे हैं। स्पीड बोट में बैठकर पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम शराब तस्करों को ढूंढ रही है और उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर रही है। लेकिन कैसे, देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में। तू डाल डाल, मैं पात पात का खेल खत्म। अब शराब तस्कर होंगे बेदम। गंगा के चप्पे चप्पे पर होगी कड़ी नजर। सीएम ने सख्त संदेश दे दिया है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है। पुलिस ने भी फैसला सुना दिया है। चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जैसा भी हो, अगर धंधा शराब का है तो नहीं छोड़ेंगे। तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे। जमीन हो या आसमान, चौक चौबारा हो या गंगा की लहरें, हर जगह होंगे बिहार पुलिस के निगहबान। बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी और सीएम के स्तर पर कई निर्देश दिए गए थे और पटना में शराबबंदी अभियान को और आगे पहुंचाने के लिए स्पीड बोट का सहारा लिया जा रहा है। और इस वक्त हम स्पीड बोट पर खड़े हैं और देखिए स्पीड बोट जो है यहाँ पर डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को चाक चौबंद करने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गंगा की लहरों पर भी कड़ी पहरेदारी का इंतजाम किया है ताकि शराब के धंधेबाज गंगा को शराब का गोदाम न बना सकें। तस्करों की नाक में दम करने के लिए सरकार ने पुलिस को स्पीड बोट से लैस किया है। सरकार की योजना है कि बिहार में कुल 12 बोट जो स्पीड बोट है खरीदे जाएं। फिलहाल एक ये बोट पटना में आया है, लेकिन केवल पटना के लिए नहीं रहेगा, कई जिलों में इसकी सेवा ली जाएगी। पटना के अलावा सारण, भोजपुर, बक्सर तमाम जिलों में जाएगा। धीरे धीरे जब बोट की संख्या बढ़ेगी तो जिलावार जो बोट का आवंटन है। इस बोट की विशेषता है कि हम लोग दिन और रात दोनों में चल सकते हैं। लाइट भी लगी हुई है और इसमें स्पीड काफी अच्छी है, जिससे कि गंगा में जो नदी के रास्ते शराब का परिवहन होता है उसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। और जो भी स्पॉट है खास करके दियारा क्षेत्रों में जहां पर अवैध शराब का निर्माण होता है, वहां पर त्वरित पहुंच करके उस पर हम लोग कार्रवाई कारगर होगी। शराब के सौदागरों ने गंगा के तट को भी नहीं बख्शा है। शराब के धंधेबाजों ने दियारा में शराब का गोदाम बना डाला है। हाल के दिनों में गंगा के किनारे दियारा में शराब बनाने और उसे स्टोर करने के मामले लगातार सरकार के संज्ञान में आ रहे थे। अवैध शराब के धंधे में लिप्त धंधेबाजों ने गंगा के दियारा क्षेत्र को सेफ जोन बना लिया था। लेकिन अब इस स्पीड बोट के आ जाने से शराब तस्करों की खैर नहीं है। होता था कि स्पीड बोट नहीं बना, काफी स्पीड बोट नहीं रहने के कारण लकड़ी के नाव से जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी और जो नाव से लोग भागता था शराब लेकर उसको पकड़ने में दिक्कत होती है। स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चलती है। और पहले जो आप बोट पर पहले जो हमारे लकड़ी के नाव थी वो 10 से 12 किलोमीटर की स्पीड में चलती थी और उसके पहले माइनिंग का जो मिला हुआ था वो भी 30 से 35 के बीच थी। तो ये रिस्पांस टाइम कम हुआ है। ये रिस्पांस टाइम कम हुआ है और हम लोग अब बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग कार्रवाई करने में सक्षम है। वहाँ से किधर निकलेगा? ऐसा क्या है, स्पीड बोट के आने से हम लोगों को एक नया वो ऊर्जा मिला है कि पहले आंख के सामने से जब हम लोग नाव से जाते थे तो आंख के सामने सारा सामग्री को लेकर वो भागने में सफल हो जाता था, छोटी नाव से या बाहर से। लेकिन अब इससे हम लोगों में ये है कि जैसे ही हम लोग जाएंगे उसको पकड़ भी सकते हैं, उसके सारे सामग्री को जब्त कर सकते हैं। रिस्पांस टाइम कम हो गया। हाँ, कम हो गया है।
यानी वो दिन लद गए जब शराब के तस्कर पुलिस को मुंह चढ़ाते हुए उनके सामने ही गंगा की लहरों पर सवार होकर भाग निकलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस जिस नाव से तस्करों का पीछा करती थी वो साधारण बोट होती थी, लेकिन अब स्पीड बोट के आ जाने से यह समस्या खत्म हो गई है। यानी ये स्पीड बोट गंगा में धंधा करने वाले शराब तस्करों के लिए काल बनकर आई है। देखिए कैसे इस स्पीड बोट को देखकर शराब तस्कर और बालू तस्कर भागने लगे। कई इसमें खासियत है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों इसको उपयोग में लाया गया है और इस बोट की खास बात यह है कि यह एक स्पीड मोटर बोट है जो ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन और जीपीएस सिस्टम से लैस है। मोटर बोट के छत पर एक लॉन्चिंग पैड भी है जहां से ड्रोन टेक ओवर और लैंड कर सकता है और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक खास बात देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर दूसरे नाव पर जो लोग हैं वो भागने लगे हैं। ये बालू तस्कर हैं और जैसे ही मद्य निषेध विभाग की टीम को इन लोगों ने देखा उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से अगर मूवमेंट होता रहे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वह देखने को मिलता है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम इस स्पीड बोट पर बैठकर ऑपरेशन सफाया पर निकली है। पटना से निकली यह टीम चंद ही मिनटों में सारण की सीमा में पहुंच गई। यानी पहले जहां पहुंचने में घंटों का वक्त लगता था वो अब महज चंद मिनटों की बात हो गई है। देखिए पूरी फोर्स जो है, पूरा पुलिस बल जो है वो साथ में यहाँ पर दूसरे बोट से आ रही है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 है। यानी 16 लोग जो है वो इसमें बैठ सकते हैं। जी अभी हम लोग का अभियान चल रहा है जी। सरकार के आदेशानुसार हम लोग अभी संयुक्त रूप से 3 जिला की टीम अभी मूव कर रही है। अभी सारण है, पटना है और आगे वैशाली मिलेगी। हम लोग इधर पटना क्षेत्र में और सारण क्षेत्र में और जो वैशाली का क्षेत्र पड़ेगा, दियारा क्षेत्र, गंगा नदी किनारे क्षेत्र, उन सभी जगहों में आज छापामारी चल रही है। आप अभी लगातार ये जो बोट आया है, इस बोट से आपको कितना ज्यादा सुविधा मिलेगी? इससे हमको काफी सुविधा मिलेगी। हम भोजपुर से लेकर के इधर पूरा पटना जिला, बगल वैशाली, सारण, इन सारे क्षेत्रों को हम लोग कवर कर सकते हैं। हाँ, कम हो गया है। अब स्पीड कितना तक चला जाता है? स्पीड तो ये अभी हम लोग जब चले हैं तो 30-35 तक चले हैं। ऐसे इसका स्पीड 70 माने 50, 55, 60 तक इसका स्पीड दिया हुआ अब है। लगता है कि आप लोग के अभियान में अब गति और तेजी आएगी। एकदम आएगी। अभी देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग तुरंत पटना जिला से होके और सारण जिला के ये हम लोग आ गए सबलपुर दियारा में। तो ऐसे में आधा घंटा में हम लोग एक जिला से दूसरे जिला इस नाव से छापेमारी करने में सक्षम हो रहे हैं। पारंपरिक नाव से नदी के रास्ते धंधेबाजों तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था। अब स्पीड बोट से पुलिस और मद्य निषेध विभाग का रिस्पांस टाइम कम हो गया है। इस ऑपरेशन में न्यूज 18 की टीम साथ साथ है। गंगा की लहरों पर सवार होकर हर उस जगह हम पहुंचेंगे जहां शराब के धंधेबाजों ने अपना अड्डा बना रखा है। संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दृढ़ निश्चय के साथ सरकार ने गंगा की लहरों पर अब स्पीड बोट उतार दिया है। आगे आगे ड्रोन शराब तस्करों का पता लगाता है, पीछे पीछे स्पीड बोट में बैठे मद्य निषेध विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर शराब का सफाया करते हैं। आधुनिक उपकरणों से लैस ये स्पीड बोट शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने में कितना सक्षम है, यह समझने के लिए न्यूज 18 की टीम उस स्पीड बोट पर सवार हो गई और ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये स्पीड बोट गंगा की लहरों पर कभी भी फर्राटा भरने में सक्षम है। इस बोट की छत पर लॉन्चिंग पैड भी बनाया गया है जिस पर ड्रोन टेक ऑफ और आसानी से लैंड कर सकता है। गंगा में चल रही इस बोट के ऊपर
ड्रोन शराब माफियाओं के ठिकानों पर आसमान से निगहबानी करता है और फिर स्पीड बोट उसी दिशा में मुड़ जाती है। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं ड्रोन की। ड्रोन जो है वो लगातार जो रास्ता है उसको बता रहा है और हमारे इस बोट के ऊपर ड्रोन भी है, दूसरी पुलिस टीम भी है और इस ड्रोन से जो मैप है वो लगातार लोकेट हो पा रहा है और जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में पता चला। वो आपको ड्रोन दिख रहा होगा, अगर कैमरा पर्सन दिखाएं, जो दूसरा बोट है उसके ठीक ऊपर ड्रोन जो है वह लगातार लोकेशन है वो बता रहा है। देखिए उसके ऊपर लगातार जो ड्रोन है वो मूव कर रहा है। फिलहाल पटना के लिए 2 स्पीड बोट आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे 12 आधुनिक बोट पूरे राज्य में उतारकर एक व्यापक क्षेत्र को कवर करने की योजना बनाई गई है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम इस बोट के सहारे गंगा की लहरों पर पटना, वैशाली और सारण जिले में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। स्पीड बोट के आगे आगे ड्रोन शराब तस्करों और धंधेबाजों पर नजर रख रहा है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से जो स्पीड बोट अभी हाल में लाया गया है, इसके छत पर एक लॉन्चिंग पैड बनाएगा और देखिए एक जो यहाँ पर कर्मी है वो लगातार ड्रोन यहाँ पर उड़ा रहे हैं ताकि आसपास के इलाके में अगर शराब माफिया हैं तो उनको लोकेट किया जा सके, उनका लोकेशन मिल सके। और यही खासियत है इस स्पीड बोट की। आप देखिए इस स्पीड बोट को बिहार मद्य निषेध विभाग और लगातार जो ड्रोन है वो उड़ रहा है। जितने भी पार्टिकुलर जो एरिया आउट ऑफ जोन होते हैं उसको बहुत अच्छे से हम लोग रिगार्डिंग करके उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं और बाकी जो क्वालिटी फुटेज होती है हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है कि कैसे स्पॉट पे पहुंचा जाए, स्पॉट कहाँ पे है और इस तरीके से हम गवर्नमेंट की सब हमारे ऊपर है कि किस मोमेंट में उसको टेक ऑफ और लैंड कराना है और स्पॉट पे भी करा सकते हैं, ऑन ड्राइव भी करा सकते हैं। हम लोग का ये नहीं होता है कि स्पॉट रुका रहे तभी हो, मूवमेंट में भी होगा। हाँ, फुल प्रोफेशनल हमारे पायलट सर हैं और हमारे सुशांत सर जो सीनियर हैं और उनकी वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। स्पीड बोट से सफर तय करने के बाद जब मद्य निषेध विभाग की टीम सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंची तो वहां शराब की कई भट्टियां नजर आईं। हैरानी की बात है कि शराब के धंधेबाज अब शराब बनाने के लिए गैस चूल्हे और सिलेंडर का भी उपयोग कर रहे हैं। हम अब सारण जिले में आ गए हैं और ये पटना से हम चले थे जनार्दन घाट से दीघा से और अब सारण जिले में पहुंच गए हैं दियारा के इलाके में और सामने आप देख रहे हैं भट्टी भी दिख रही है। यहाँ पर शराब की भट्टी जो है वो भी दिख रही है। यानी धीरे धीरे हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और वाकई में ये जो अभियान है इसको इस बोट की मदद से बेहद मजबूती मिलेगी और धीरे धीरे यह अभियान सफल होगा जैसे जैसे संसाधनों से लैस होगी मद्य निषेध विभाग की टीम, पुलिस टीम। ग्राउंड जीरो पर शराब बनाने का धंधा किस कदर दिखा और किस तरह इस पर एक्शन हुआ, आप खुद देखिए। हैरानी की बात है कि जिस भट्टी को मद्य निषेध विभाग की टीम ने 1 हफ्ते पहले ही ध्वस्त किया था उसे फिर से बना लिया गया है। स्पीड बोट से बेहद कम रिस्पांस टाइम के साथ हम 30 से 32 मिनट में पटना से सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंचे हैं। थोड़ी स्थिति देख लीजिए यहाँ का और जायजा ले लीजिए। ये बगल में जेपी सेतु है और ये पूरा निर्जन और सुनसान इलाका है, दियारा गंगा से सटा हुआ इलाका और यहाँ पर शराब की कई अवैध भट्टियां संचालित की जा रही थी। थोड़ी यह तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरीके से गंगा का बिल्कुल दियारा इलाका है और यहाँ पर काफी मात्रा में डायवर्सन पानी की तेज धारा में बह गया है।